इसमें भी अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो नेचुरल ऑर्डर कहता है पहले आप करेंगे टाइम शिफ्टिंग, पहले हम क्या परफॉर्म करेंगे, टाइम शिफ्टिंग, एंड आफ्टर दैट विल परफॉर्म टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, जैसे मान लीजिए कोई सिग्नल हमारे पास एफ ऑफ टी है, ओके, तो पहला ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया टाइम शिफ्टिंग का। अब जिस भी वैल्यू से टाइम शिफ्टिंग दो तरह से हो सकते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, या तो वो राइट शिफ्ट होगा या वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी कि या तो राइट शिफ्ट यानी कि डिले होगा, लेफ्ट शिफ्ट यानी कि या तो सिग्नल एडवांस होगा। तो टाइम शिफ्टिंग में हमने शिफ्ट किया किसी सिग्नल को एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी नॉट वैल्यू से। क्लियर है? बी नॉट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव, यानी कि एफ ऑफ टी माइनस बी नॉट हो सकता है, एफ ऑफ टी प्लस बी नॉट हो सकता है अकॉर्डिंगली। ये हमने पहला परफॉर्म किया। आफ्टर दैट विल परफॉर्म हियर द टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग ऑपरेशन यानी कि जिस भी अमाउंट से इसे स्केलिंग किया गया है एफ ऑफ टी प्लस माइनस बी नॉट। सो सपोज दैट हमने यहां पर स्केलिंग किया है विथ वैल्यू 80। सो दिस इज अ नेचुरल ऑर्डर टू परफॉर्म देम। और वंस अगेन हमारे जहन में एक सवाल आता है कि क्या हम इनको अपोजिट ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं? तो यस वी कैन डू, बट देयर इज अ वंस अगेन अ प्रिकॉशन। जैसे कि हमने टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग में डिस्कस किया कि वहां पर भी हम सीक्वेंस को अपोजिट करके परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि सीक्वेंस को जब हम रिवर्सल और शिफ्टिंग में अपोजिट करते हैं तो जो शिफ्टिंग नेचर है, अगर वो ऑलरेडी डिले है तो उसे एडवांस की तरह ट्रीट करेंगे, अगर वो एडवांस है तो उसे हम डिले की तरह ट्रीट करेंगे। वैसे यहां पर भी प्रिकॉशन है, बात करेंगे। चलिए लेट्स सी द एग्जांपल टू मेक दिस मोर क्लियर टू यू। लेट्स सी। So read this question right now. Sketch the graph of f of 2t plus 5 for the given signal f of t. जो अभी मैंने डिस्कशन किया वो जिनको समझ में आया है, स्क्रीन को पॉज करें राइट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड इट्स आंसर। तो जिन लोगों ने थोड़ा सा भी इसको समझा टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग को, तो वो एक बार ट्राई करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके आंसर करेंगे। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, कोई बात नहीं है अगर जिन्होंने नहीं सॉल्व किया, जस्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट। Okay, so it is here f of 2t plus 5. That simply mean कि हमें यहां पर एक तो स्केलिंग की जरूरत है, टाइम स्केलिंग करना है बाय द वैल्यू 2 एंड टाइम शिफ्टिंग करना है बाय द वैल्यू 5। तो सबसे पहले तो मैं अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डर ही जा रहा हूं, यानी कि नेचुरल ऑर्डर क्या कहता है? नेचुरल ऑर्डर कहता है कि पहले आप करें, फर्स्ट आप करें टाइम शिफ्टिंग। पहला ऑपरेशन कौन सा करें? टाइम शिफ्टिंग। चलिए, तो टाइम शिफ्टिंग कर लेते हैं पहले। अच्छा, कितनी वैल्यू से यहां पर शिफ्ट करनी है हमें? t को बनाना है t प्लस 5। ओके, 5 से शिफ्ट हुआ है, 2 से स्केल हुआ है, ये है इसका शिफ्टिंग वैल्यू और ये है स्केलिंग फैक्टर। तो शिफ्टिंग होनी है t प्लस 5 से। अब यहां पर विजुअली क्या दिख रहा है? एडिशन, जैसा मैंने बताया भी है। जब हमें विजुअली यहां पर दिखता है एडिशन, तो हम ग्राफ में क्या परफॉर्म करते हैं? सब्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली। चलिए, तो ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे तो सिंपली हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, तो हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे? 5 का सब्ट्रैक्शन हम लोग यहां पर परफॉर्म कर देंगे। तो 1 माइनस 5 किया मैंने तो कितना आएगा? -4 आएगा, बिल्कुल। और जैसे 2 माइनस 5 किया, दैट बिकम्स -3। सो लेट्स ड्रॉ इट। फटाफट से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो जो पॉइंट जो पॉइंट 1 पर है वो पहुंच जाएगा -4 पर, और जो पॉइंट कहां पर है? 2 पर है, वो पहुंच जाएगा -3 पर। और ये हमारा सिग्नल जनरेट हुआ। दिस इज f ऑफ t प्लस 5। दिस इज व्हाट? f ऑफ t प्लस 5। अच्छा, वैल्यू फंक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि हम सारे के सारे ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं? टाइम स्केल पर परफॉर्म कर रहे हैं। आपको समझना हो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये 2f ऑफ t, यहां पे मैं कुछ भी लिख दूं, मैंने लिखा चलो सपोज 7 ये जनरेट करो, तो 7 कुछ नहीं, एट लास्ट आप क्या करें? 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7। इससे अंदर कुछ नहीं। क्लियर? तो हम अभी वैल्यू स्केल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू होगी सिंपल मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 में 2 का मल्टीप्लाई करते 10 हो जाता है, तो ऐसी ग्राफ में जो वैल्यू जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी होगी उतने टाइम्स हो जाएगी जितना आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है? तो ये हो गया टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट। अब हमें सेकंड क्या परफॉर्म करना है? टाइम शिफ्टिंग हो चुका है, अब हम बात करेंगे सेकंड ऑपरेशन यानी कि टाइम स्केलिंग की। टाइम स्केलिंग में क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। वहां पर मेंशन किया गया है कि स्केल करिएगा 2t से, है ना? t बिकम्स 2t।
अब t बिकम्स 2t का मतलब क्या हो गया, ग्राफ में हम जब भी एक्सप्रेशन में हम जब भी किसी वैल्यू a का मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ में ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसी वैल्यू का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सिंपल ऑब्जर्वेशन। चलिए तो हर एक पॉइंट को क्या कर देंगे, -4/2 -3/2। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, सीधे यहां पर आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आपने किया -4/2, तो -4/2 becomes -2 definitely, and -3/2 becomes -1.5। गाइज यहां पर ये जनरेट हो चुका है हमारा सिग्नल f of 2t plus 5, जो पूछा गया था हमसे, that f of 2t plus 5 has been generated। ये तो यहां तक की कहानी हो गई कंप्लीट। मैग्नीट्यूड में हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, तो वैल्यू स्केल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करें, हमारे दिमाग में आएगा कि भाई इसको नेचुरल ऑर्डर तो हो गया, ठीक है, अब अपोजिट टू द सीक्वेंस, यानी कि टाइम स्केलिंग पहले करूं मैं और टाइम शिफ्टिंग को बाद में परफॉर्म करूं, तो क्या इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो पहले तो ध्यान रखना दरकिनार करते हैं, यानी कि जैसे हम परफॉर्म करते आ रहे थे वैसे करके देखते हैं, फिर देखेंगे गलती कहां हो रही है, देन वी विल गो फॉर द एक्चुअल अप्रोच। ओके, तो अब हमारी ये कंडीशन क्या है, इफ we perform opposite sequence, अगर हम क्या करें, अपोजिट सीक्वेंस को फॉलो करें, नेचुरल ऑर्डर को फॉलो नहीं करें, यानी कि पहले मैं अब यहां पर परफॉर्म कर रहा हूं टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग की आपने किसी वैल्यू से, टाइम स्केलिंग कितनी वैल्यू से करना है, एज यूजुअल मेंशन किया गया है, t को 2t बना देंगे। स्केलिंग में हम जानते हैं जब t को किसी मल्टीप्लायर a से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ग्राफ में वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्टली। सो हमारे पास जो गिवन सिग्नल f ऑफ t है वो ये है, दिस इज f ऑफ t, 1 से 2 के बिटवीन इसकी वैल्यू है। ओके, जस्ट सॉटूथ पल्स बोलते हैं इसको, बिटवीन 1 and 2। तो जब आपने इसे स्केलिंग किया, मैं सीधा स्केलिंग का जो रिजल्ट है वही लिखूंगा। सो f ऑफ 2t बन गया, तो जब यहां पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ, a बिकम्स 2 हियर, तो यहां से ग्राफ में हम बोल सकते हैं 1 हो जाएगा 1.5, सॉरी 0.5, 1/2 0.5, और 2 हो जाएगा 1, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा एज यूजुअल। ये टाइम स्केल हो गया, दिस इज f ऑफ 2t वी हैव जनरेटेड। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना था, इसमें टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग को अगर हम यहां पर परफॉर्म करते हैं, टाइम शिफ्टिंग में ऑब्वियस है कि जो वैल्यू बोली गई है वो कितनी की बोली गई है, t+5 की बोली गई। t को हम बना रहे हैं t+5, यानी कि जो सिग्नल हमारे पास ऑलरेडी f ऑफ t से f ऑफ 2t बन गया है सिग्नल, अब जो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन है उसके लिए ओरिजिनल सिग्नल कौन सा है, f ऑफ 2t है ना, क्योंकि हमने स्केलिंग पहले परफॉर्म किया। अब हम f ऑफ 2t को क्या बनाना चाह रहे हैं, t+5, यानी कि डेफिनेटली हियर वी हैव टू रिप्लेस t विद t+5, यानी कि जहां भी t है उसे मैं t+5 से रिप्लेस कर दूंगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ t+5। सिंपल सी बात है, ऐसा ही हुआ होगा डेफिनेटली जब हमने t को t+5 बनाया। तो अब यहां पर मैं एक्सप्रेशन से भी ये बात समझ सकता हूं कि जो f ऑफ 2t + 10 यहां पर जनरेट हुआ है, बट एक्चुअली हमें क्या जनरेट करना है, f ऑफ 2t + 5 जनरेट करना है। तो डेफिनेटली अगर आप जब ग्राफ इसका इंडिकेट करेंगे तो वो इनकरेक्ट ही आने वाला है, क्योंकि आप जब इसको t+5 से शिफ्टिंग कर देंगे, यानी कि इसको एडवांस करेंगे सिग्नल को बाय वैल्यू 5, यानी कि इसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो वो जो f ऑफ 2t + 5 का सिग्नल हमने जनरेट किया था वो यहां पर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, यहां पर 2t + 10 हो गया, और हम करना क्या चाहते थे, हम करना चाहते थे 2t + 5। तो यानी कि ये जो रिजल्ट आया है दैट्स अ इनकरेक्ट वन। अब हमें क्या करना चाहिए, अच्छा गड़बड़ कहां हो रही है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए आपने पहले स्केलिंग परफॉर्म कर लिया, यानी किसी मल्टीप्लायर से यहां पर मल्टीप्लाई हो गया ऑलरेडी। ओके, अब ये जो मल्टीप्लायर जो 2 है ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, फिर उसके बाद t+5 हमने किया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज ओके 2 × t, बट अननेसेसरली इस 5 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है।
यानी कि स्केलिंग फैक्टर इज अननेसेसरली गेटिंग मल्टीप्लाई विद द टाइम शिफ्टिंग फैक्टर। क्लियर है? टाइम शिफ्टिंग वैल्यू के साथ स्केलिंग फैक्टर अननेसेसरली इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर मैं यहां पर टाइम शिफ्टिंग को, इफ टाइम शिफ्टिंग अगर हम t को t प्लस 5/2 यहां पर क्या दिखाता है, स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड करके शिफ्ट करते हैं, तो हमारी ये जो दिक्कत हुई यहां पर हुई है 2t + 10 वाली, वो रिजॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे, आपने अब यहां पर f of 2t इज ओरिजिनल फंक्शन नाउ। क्लियर है ये बात सभी को? f of 2t इज ओरिजिनल फंक्शन। अब हमने क्या किया, इसको f of 2 times t + 5/2, यानी कि अगर आप इसको अब जनरेट करेंगे 2t + 5 यहां पर मिल जाएगा। यानी कि इस पूरे डिस्कशन का सिंपल पॉइंट ये है कि जब भी हमें टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना हो साइमल्टेनियसली फॉर द गिवन सिग्नल, देन द नेचुरल ऑर्डर टू परफॉर्म देम इज टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम स्केलिंग। क्लियर है? दिस इज द नेचुरल ऑर्डर। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इज दिस ऑपरेशन इन द अपोजिट सीक्वेंस, अगर हमें जरूरत पड़े कि हम उसे अपोजिट सीक्वेंस में परफॉर्म करना है, तो टाइम स्केलिंग पहले परफॉर्म करने के बाद जब आप टाइम शिफ्टिंग परफॉर्म करें तो ध्यान रखें शिफ्टिंग अमाउंट वो नहीं रखना है जो मेंशन है, आपको क्या रखना है, शिफ्टिंग अमाउंट रखना है, शिफ्टिंग वैल्यू जो गिवन है डिवाइडेड बाय द स्केलिंग फैक्टर। क्लियर है? यानी कि स्केलिंग फैक्टर से आप उससे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ओके, थोड़ी सी आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने नेचुरल ऑर्डर को ब्रेक किया, सपोज मुझे कोई एक सिग्नल बनाना था f of at + -b, ये कोई सिग्नल मुझे बनाना था, कहां से, f of t से। समझें जरा ध्यान से, बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है। तो हमें at + -b करना है, तो नेचुरल ऑर्डर तो बिल्कुल सीधी सी बात है ना, f of t + -b आप कर देंगे और परफॉर्म हो जाएगा। आफ्टर द शिफ्टिंग ऑपरेशन आप सिंपल स्केलिंग परफॉर्म करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमें ऑर्डर ब्रेक करना है, यानी कि हमें टाइम स्केलिंग पहले करनी है, टाइम स्केलिंग पहले करनी है। तो t को आपने at बनाया, क्लियर है? तो यहां से f of t क्या बन गया दोस्तों, f of t बन गया f of at, बिल्कुल सही है। अब मैंने परफॉर्म किया सेकंड नंबर पर टाइम शिफ्टिंग को, तो टाइम शिफ्टिंग में एक्चुअली शिफ्टिंग अमाउंट कितना है, +-b का है। ओके, या पर्टिकुलर आप ले लें +b या -b, जो भी है, तो शिफ्टिंग अमाउंट जो है वो +-b है। लेकिन अब हमें जब अपोजिट सीक्वेंस परफॉर्म करना है, यानी कि शिफ्टिंग स्केलिंग के बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पर शिफ्टिंग जो होगा वो t + -b की बजाय b/a से करना है। क्लियर है? यानी कि जो हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ है f of at, उससे अब हम जब लिखना होगा हमें को ये, तो हम यहां पर क्या करेंगे, f of a t + -b/a। और बहुत सिंपल मैथमेटिक्स कहता है कि दिस a विल कैंसिल दिस a। ओके, जो डिनोमिनेटर में a है उसको निपटा डालेगा ये a, जो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, सो दैट बिकम्स सिंपली f of at + -b, जो हमें परफॉर्म करना था। क्लियर है? चलिए, तो राइट कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन। क्या कंक्लूजन मिला हमको इस पूरी डिस्कशन से? कंक्लूजन रिगार्डिंग टाइम शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग प्लस टाइम स्केलिंग, what is final conclusion? Time shifting and time scaling operations are required to generate f of at + -b from the signal f of t. Okay, natural order to perform is time shifting first, followed by
फॉलोड बाय टाइम स्केलिंग। ओके, यानी कि नेचुरल ऑर्डर में तो बहुत क्लियर सी बात है, टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय टाइम स्केलिंग। बहुत बार यूज होगा पूरे सब्जेक्ट में ये, तो बार बार मैं वहां पर रिकॉल भी नहीं करूंगा, डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। तो ध्यान से सुनते जाएं, एक एक चीज को समझते जाएं और नोट कर लें आप। ओके, नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम इसको अपोजिट में भी परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ एवर वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अपोजिट सीक्वेंस means time scaling first followed by time shifting। with a precaution, क्या प्रिकॉशन है भैया? with a precaution divide visible shift amount by scaling factor। यानी कि एफ ऑफ टी से जब हमें एफ ऑफ ए टी प्लस माइनस बी को जनरेट करना हो तो वहां पर हमें डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा टाइम स्केलिंग ऑपरेशन एंड टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। सो द नेचुरल ऑर्डर सेज टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम स्केलिंग। जब आप नेचुरल ऑर्डर को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी कंडीशन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इंडिविजुअली टाइम शिफ्टिंग को सीखा, टाइम स्केलिंग को सीखा, आप अप्लाई कर दें, करेक्ट आंसर जनरेट हो जाएगा। लेकिन सम टाइम एग्जामिनर आपसे बोल सकता है परफॉर्म करने के लिए, या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम चल सकता है अगर हम स्केलिंग पहले कर लें, शिफ्टिंग बाद में कर लें। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि टाइम स्केलिंग एक ही बार करनी पड़ रही है किसी सिग्नल की, लेकिन उसकी शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं, एक बार में स्केलिंग करके फिर उसकी शिफ्टिंग को अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते रहते हैं। क्लियर है? तो उसमें जरूरी है कि टाइम स्केलिंग हम पहले कर लें, फिर उसके बाद टाइम शिफ्टिंग का जो वैल्यू है उसको परफॉर्म करते रहें। तो लेकिन ध्यान ये रखना है जब इसके हम ऑर्डर को ब्रेक करते हैं तब कि आप स्केलिंग फैक्टर को डिवाइड कर दें जिस भी शिफ्ट अमाउंट से हमें इसे शिफ्ट करना है उससे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमारे दिमाग में आ गई तीसरी बात। एक कॉम्बिनेशन हो गया टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल, एक कॉम्बिनेशन हो गया टाइम शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग। अब हम बात करेंगे टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग। सो राइट अ नोट हियर। जब हमें ये जरूरत पड़ती है कि टाइम रिवर्सल और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, तो क्या इनमें कोई ऑर्डर है? देयर इज नो ऑर्डर एट ऑल। क्लियर है? यानी कि टाइम शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग एंड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में देयर इज नो सच सीक्वेंस। आप चाहें तो स्केलिंग को पहले कर लें, बाद में सिग्नल को रिवर्ट कर दें, क्योंकि दोनों अलग ही कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। क्लियर? तो आप चाहें तो स्केलिंग पहले करके सिग्नल को रिवर्ट कर दें, या रिवर्ट पहले कर लें, बाद में उसे स्केलिंग कर दें। क्योंकि स्केलिंग का पर्पस है कंप्रेस या एक्सपेंड करना सिग्नल को, और रिवर्सल का पर्पस है उस सिग्नल की मिरर इमेज लेना। तो मिरर इमेज आप तो रिवर्सल से पहले ले लें या फिर स्केलिंग से पहले ले लें या फिर बाद में ले लें, कोई फर्क नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे? टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल। No such sequence. We can perform any of them after other. किसी भी ऑपरेशन को आप पहले या बाद में परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे इसकी शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड रिवर्सल, ऑल थ्री ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल फ्रेम। यानी कि किसी भी एक सिग्नल पर जब हमें रिक्वायर्ड हो टाइम शिफ्टिंग, स्केलिंग और रिवर्सल को परफॉर्म करने की, तो सबसे पहले जो बात हमारे दिमाग में आती है, जो हमें ध्यान रखनी है कंडीशन, वो क्या है? टाइम शिफ्टिंग का ध्यान रखना है। टाइम शिफ्टिंग पहले नंबर पर हो रही है
तो कोई आपत्ति नहीं है। एग्जैक्टली आप फिर बाद में रिवर्सल कर लें, फिर स्केलिंग कर लें, या स्केलिंग कर लें फिर रिवर्सल कर लें, कोई समस्या खड़ी नहीं होनी। ओके, अब टाइम शिफ्टिंग दूसरे नंबर पर आती है, तो दूसरे नंबर पर आने के लिए या तो ये रिवर्सल से पहले हुई होगी या फिर रिवर्सल के बाद हुई होगी, या स्केलिंग से पहले या स्केलिंग के बाद। अकॉर्डिंगली हम उसको मॉडिफाई करेंगे, जो दो कंडीशन हमने अभी बात की उनसे। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू ही कंक्लूड करता हूं, समझ लेना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना है।